साल 1989 में हरियाणा के हिसार शहर में एक मिडिल क्लास परिवार में गीतांजलि नाम की लड़की का जन्म होता है। लड़की बड़े होकर फैशन डिजाइनर का कोर्स कर लेती है और फिर फैशन इंडस्ट्री में मॉडल बनने के लिए निकल लेती है। और वो इस सफर में इतना कुछ फेस करती है, फिजिकली भी और मेंटली भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, कि वो मेंटल हो जाती है एक दिन। कैसे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो टाइटल, डार्क साइड ऑफ फैशन मॉडलिंग इंडस्ट्री। एज वी ऑल नो, एवरी कॉइन और एवरी एस्पेक्ट हैव टू साइड। एक जो हमें दिखता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक ऑन द अदर हैंड एक जो हमें ढूंढना पड़ता है, जो ऐसा होता है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। वैसी ही कुछ है ये फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस, डेजिंग और फेम वाली लगती है, क्या असल में सच में वो उतनी ही ज्यादा अंदर से ब्यूटीफुल होती है? सो द आंसर इज नो। फैशन इंडस्ट्री एक सिर्फ दिखावे वाली इंडस्ट्री है, जहाँ पर पर्दे पर कुछ और दिखता है और पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। How? Let's go through it more close and let's know some incidents. 26 सितंबर 2018 में तनुश्री दत्ता, जो कि एक मॉडल रह चुकी है, वो जूम टीवी के एक इंटरव्यू में बताती है इमोशनली होकर कि वो सेक्सुअली हरस्ड हुई है नाना पाटेकर से 2009 में हॉर्न ओके प्लीज मूवी के शूट के दौरान। एंड इन अक्टूबर 2018 तनुश्री दत्ता मी टू मूवमेंट से जुड़कर नाना पाटेकर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है, बट पावरफुल हाथों से उनकी इस आवाज़ को दबा दिया जाता है। अगर दोस्तों आप मी टू मूवमेंट नहीं जानते, तो ये मी टू मूवमेंट 2017 में स्टार्ट किया गया था। तराना बुर्के ने इसे स्टार्ट किया था, जो कि एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। वो भी सेक्सुअल हरेसमेंट का शिकार हुई थी, जिसको करने वाला अमेरिका का ही फिल्म प्रोड्यूसर हार्वी वेस्टलाइन था। यही नहीं, हमारे इंडिया में भी इसी मूवमेंट पर एक केस उभर कर आया एंड सलोनी चोपड़ा, अहाना कुमरे, सिमरन, मंदाना करमीरी, जिहान खान, श्रेयाल चोपड़ा, डिम्पल पाउल एंड रेचल वाइट, ये सारी ही 8 एक्टर रिवील करती है साजिद खान के बारे में कि शूट के दौरान इन्होंने, साजिद खान जो कि फिल्म डायरेक्टर है, इन्होंने गलत बिहेव किया इन एक्ट्रेस के साथ और अपने क्लोथ्स को नीचे करने की भी बात की। और अगर इन मॉडल्स ने मना किया तो साजिद खान ने इन्हें धमकी दी कि ये फिल्म से बाहर हो जाएंगे और मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं आपसे कुछ भी करवा सकता हूँ। And as a result, the models do these things. But how these things are possible? Let's go through the way on मॉडल्स टू सुपर मॉडल। मॉडल्स वो होती हैं जो इस मॉडलिंग करियर में अभी अभी आई हुई हैं या बस एंटर ही लिया हुआ है, और सुपर मॉडल्स वो होती है जो मॉडलिंग करके, स्ट्रगल करके एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुकी है और अच्छा खासा अर्न कर रही है, मूवी वगैरह सब कर रही है। सो मॉडल से सुपर मॉडल के सफ़र में एक मॉडल को क्या क्या फेस करना पड़ता है, उनके साथ मजबूरी में क्या क्या होता है, सब कुछ जानेंगे आगे आने वाले इन पॉइंट्स में। फर्स्ट, मेंटेनिंग जीरो साइज फिगर। इस इंडस्ट्री में मॉडल्स का जीरो साइज फिगर उतना ही मैटर करता है जितना नोट में गांधी जी। अदरवाइज मॉडल्स विल बी थ्रो आउट फ्रॉम इंडस्ट्री और ना ही उनको बड़े ब्रांड्स के कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। जीरो साइज को मेंटेन करने के लिए ये मॉडल्स हद पार तक कर देती हैं। ये कॉटन्स खाती हैं, जो कि जूस में डुबाकर खाती हैं, या फिर हेवी डोज ऑफ मेडिसिन लेती है, जिससे कि इनका फैट बर्न हो सके और इनको मोटापा ना आए, और इससे इनकी स्किन स्किनी भी दिखती है। इवन कुछ मॉडल्स तो खाना खाकर तुरंत उल्टी कर देती है ताकि उस खाने का फैट इनकी बॉडी में ना जाए। मॉडल हेल्थ इंक्वायरी द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट की गई, जिसमें पता चला कि पूरी दुनिया भर में 40% से भी ज़्यादा मॉडल किसी न किसी ईटिंग डिसऑर्डर से गुजर रही हैं। सेकंड, वार्डरोब माल फंक्शन। इस पॉइंट से आपको पता चलेगा कि ये फैशन इंडस्ट्री सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए किस हद तक गिर जाती है। वार्डरोब में मॉडल को कपड़े इस वे में पहनाए जाते हैं कि फैशन शो के दौरान कैट वॉक करते हुए उसके इंटीमेट पार्ट से वो कपड़े गिर जाते हैं और उन्हें पब्लिसिटी मिल जाती है। अब इस स्टंट को करने में या तो मॉडल्स का करियर एंड हो जाता है या उसका करियर सडनली बहुत ही ज़्यादा बूस्ट अप कर जाता है। थर्ड है अडॉप्टिंग रैपिड चेंजेस। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर इतनी तेज़ी से चेंजेस प्लेस होते हैं कि जितनी तेज़ी से तो ट्रेंड्स भी नहीं बदलती। फिर चाहे वो मॉडल का रिलेशनशिप हो ओनर के साथ, या फिर चाहे वो एजेंसी का दूसरी मॉडल एक्वायर कर लेना पुरानी को फायर करके। दैट्स वाई मॉडल शुड हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद एजेंसी ओनर। नंबर 4, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड प्रोस्टिट्यूशन। ये वर्ड इतना ज़्यादा कॉमन है इस इंडस्ट्री में कि 80 to 90% मॉडल्स के साथ ये अपने करियर में फेस करती ही है, उनके साथ होता ही है, और बाकी की बची 10% मॉडल या तो किसी रिच बिजनेसमैन के बैकग्राउंड से आती है या फिर किसी बॉलीवुड
स्टार के बैकग्राउंड से आती है, बॉलीवुड की संतान होती है, इसलिए वो बच जाती है इन सब चीज़ों से। और कुछ मॉडल्स के केस में तो प्रोस्टिट्यूशन ही वो जरिया होता है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफस्टाइल को शो ऑफ कर पाती है, बड़ी लाइफस्टाइल, बड़ी कार्स या बड़े बंगलोस दिखा पाती है अपने पोस्ट में सोशल मीडिया पर। नंबर 5, मेकिंग कॉन्टैक्ट्स विद बिग बुल ऑफ दिस इंडस्ट्री। मॉडल्स स्टार्टिंग फेज में जिन एजेंसीज में होती हैं, वो एजेंसी इन मॉडल्स को बड़ी बड़ी पार्टीज में भेजती है, जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं इसी इंडस्ट्री के, जो कि एंजॉय करने के लिए आते हैं, फोटो क्लिक करवाने के लिए आते हैं, और फोटो क्लिक करवाकर उन्हीं फोटोज को सोशल मीडिया पर डालकर अपनी लाइफस्टाइल को शो करते हैं कि वो कितने बड़े हैं। और तो और इन्हीं पार्टीज में ये बिग बुल्स मॉडल से कुछ भी डिमांड कर लेते हैं, सेक्स करने के लिए भी डिमांड कर लेते हैं, और नॉट विद द फोर्स बट विद द पावर ऑफ मनी। और उस टाइम पे मेजरली मॉडल्स के लिए मनी इज द एवरीथिंग। नंबर 6, मोस्ट ऑफ द मॉडल्स बिकम ड्रग एडिक्टेड। एक फेमस मॉडल अलिस होल्डन एक अपने इंटरव्यू में रिवील करती है कि स्टार्टिंग फेज में मॉडल्स को वर्क स्ट्रेस में भी हैप्पी और एक्टिव दिखना होता है, जो कि एक मेन पॉइंट होता है उनकी सक्सेस के लिए। अगर वो इस वर्कलोड में भी हैप्पी और एक्टिव नहीं दिखती तो उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते और एजेंसीज भी उन्हें ज़्यादा टाइम तक अफोर्ड नहीं करती, और इसलिए मेजरली मॉडल्स ड्रग्स और एक्सेसिव एल्कोहल लेना शुरू कर देती है, जिससे उनके माइंड में डोपामीन रिलीज होता है और वो कुछ हैप्पी फील करती है। साथ ही साथ कुछ मॉडल्स तो एक्सनेस या कोकेन जैसे हार्मफुल सब्सटेंस भी कंज्यूम करने लगती है, जिससे उनको काफी हार्म पहुंचता है, लेकिन स्टार्टिंग में वर्कलोड में भी उन्हें स्ट्रेस फ्री और एक्टिव फील कराते हैं ये सब्सटेंस। 7, द प्राइस ऑफ लुकिंग गुड कैन कॉज लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू। यूएस सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल ने एक स्टडी कंडक्ट की, उसमें पता चला कि बाकी ऑक्यूपेशन, बाकी बिजनेस ऑक्यूपेशन या प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के मुकाबले फैशन इंडस्ट्री और मेंटल इलनेस में ज्यादा बड़ा लिंक पाया गया। साथ ही साथ इनमें ईटिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन भी सबसे ज्यादा देखने को मिला। और अगर गलती से किसी मॉडल की लिप्स या नोज थिक हो तो उन्हें सर्जरी करवाने की सलाह देती है यही फैशन इंडस्ट्री। और ये सर्जरीज इतनी एक्सपेंसिव और इतनी हार्मफुल होती है कि इसमें किसी मॉडल की जान भी जा सकती है या फिर वो बैंकक्रप्ट भी हो सकती है अगर उसके पास खुद का पैसा नहीं हो तो। एंड इसी सर्जरी में एक अमेरिका की फेमस मॉडल की जान भी जा चुकी है, बट फिर भी शो ऑफ के चक्कर में मॉडल्स ऐसा करती हैं। अनुष्का शर्मा का ही एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने भी अपनी लिप्स की सर्जरी कराई और उन्हें थिन करवाया। नंबर 8, एक्सेप्टिंग योर एज एंड योर करियर टाइम ड्यूरेशन। एक मॉडल का सुपर मॉडल बनने तक का सफर या कहें उसके करियर का टाइम ड्यूरेशन सिर्फ उसकी एज 30 तक ही होता है, उसके बाद वो सुपर मॉडल बन ही नहीं पाती। उसके बाद न्यू टीन एज मॉडल, यंग एज मॉडल उन मॉडल्स को रिप्लेस कर देती है, और इंडिया में तो ये एज डेडलाइन 28 या 26 ही है। सो ये भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है कि इतनी ही एज और इतने ही टाइम ड्यूरेशन में एक मॉडल को सुपर मॉडल बनने तक का सफ़र अचीव करना है, और इसीलिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। जी हाँ, कुछ भी। एंड इफ़ यू थिंक इतनी वर्स्ट सिचुएशन फेस करने के बाद भी, इतना ज़्यादा वर्क करने के बाद भी एक मॉडल काफ़ी पैसा कमा लेती होगी तो यू आर रॉन्ग। इंडीड वेबसाइट के अकॉर्डिंग इंडिया में एक मॉडल लगभग 20,000 से तो 40,000 पर मंथ ही कमा पाती है एजेंसी से, बाकी उनके अलग कॉन्ट्रैक्ट्स उन पर डिपेंड करते हैं। सो ये सब सिचुएशन अगर कोई मॉडल फेस कर लेती है अपने 30 ईयर के टाइम ड्यूरेशन में और वो अच्छा वर्क करती है तो ही वो एक सुपर मॉडल बन पाती है और आगे उसे ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट देती है या फिर मूवी में काम मिलता है। और अगर कोई मॉडल ये सब नहीं फेस कर पाती, या तो वो बैंकक्रप्ट हो जाती है, वो एजेंसी से लिए हुए कर्जों में डूब जाती है, या फिर कंगाल होकर उसे अपने घर ही लौटना पड़ता है। और साथ ही साथ वो इतनी ड्रग एडिक्ट हो जाती है, वो अंदर से इतना टूट जाती है कि ड्रग्स के सिवा उसे कुछ दिखता ही नहीं है, और ड्रग्स ना मिलने से कई केसेस में उसकी डेथ भी हो जाती है। So I hope today you have learned about second worst side of this industry. Now tell us in the comment below what you think about this industry. और हाँ यार, दूसरी ट्रुथ रिवीलिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपके बस एक सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग सच वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।